हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप बहुत ही मज़े में होंगे। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, नया कुछ दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। वही जो क्रिसमस के टाइम पे हम लोगों ने शूट किया था, बस वही मैंने शूट किया। उसके बाद जैसे नया साल शुरू हुआ तो कुछ भी शूट करने को नहीं मिल रहा है। पहली बात, उसके पीछे का रीज़न मैं बताऊँ कि काम वाली नहीं है मेरे पास। लगभग 1 महीना हो जाएगा। वो क्रिसमस वैकेशन पे गई थी, गांव गई थी, तो वो वापस ही नहीं आई है। तो मैंने भी एक्चुअली, मुझे काम वालियाँ तो मिल रही है, लेकिन मुझे अभी नहीं रखना है, ऐसे हो गया है। तो लेट्स सी, जब तक मेरे मुझसे होगा काम तब तक मैं करूँगी। मेन काम ठंडे पानी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो फिर हम सोचते हैं कि कैसे काम करें, और ठंड ऐसी लग जाती है कि आप बिस्तर से उठ नहीं सकते। इसके लिए यहाँ के सारे इंडियंस काम वालियाँ रखते ही है। लेकिन मैंने फिर 1 महीने से खुद से ही किया है, खुद ही सारा कुछ कर रही हूँ काम, कपड़े बर्तन पोछा वगैरह सब कुछ। तो फिर इस वजह से मेरे व्लॉग्स कुछ नए नहीं आ रहे, लेकिन बहुत दिनों के बाद कुछ एक्साइटिंग व्लॉग मैं आज बना रही हूँ। आपको ये व्लॉग्स देखने को बहुत मज़ा आता है, मुझे भी पता है। तो आज वापस एक बार इंडिया से पार्सल आया है। अब पार्सल एक्चुअली कैसा होता है पता है, मैं कुरियर से पार्सल नहीं मंगा रही हूँ। मेरे कुछ नोन हैं, वो आते जाते रहते हैं। उनके पास अगर सामान कम है खुद का उनका, और कुछ वज़न बचा हुआ है, तो फिर हमारी बात होती है ऐसे कि आप मेरा सामान लेके आ सकते हो क्या। तो वो जब हाँ बोलते हैं तभी मैं उनसे सामान मंगवाती हूँ। तो फिर वो कभी कभी गुजरात से निकलते हैं, कभी यूपी से निकलते हैं, कभी मुंबई से ही निकलते हैं। तो वो लोग मेरा सामान इस तरीके से लेके आते हैं, क्योंकि अगर हम पार्सल से मंगाए तो 1 kg का 1000 रुपीज़ है। मतलब 1000 रुपीज़ है, 1200 रुपीज़ है, 1100 रुपीज़ है। तो फिर 1 किलो में क्या आ जाएगा ना, 1000 अगर भरना भी है तो। इसके लिए मैं पार्सल नहीं मंगवा रही हूँ, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन इन केस अगर कोई खुद से अगर लेके आता है, हाँ बोलता है, तो मैं उन्हीं से सामान मंगा रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इंडिया से मेरा क्या पार्सल आया है। बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पेंडिंग पड़ी थी। जो कि लास्ट वाला भी पार्सल आया था, उसमें भगवान का ही मैंने सामान मंगाया था, जो प्राजक्ता लेके आई थी। और वो भी लगभग 1.5 से 2 किलो ही था। और उसके पहले जो आया था, उस टाइम पे जब ये सारा मंगाना था तो वो नहीं मंगा पाए, क्योंकि लिमिटेड ही सामान वो लेके आ सकते थे भैया। तो आज मेरे पार्सल में क्या क्या आया है, पहले वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बैग से। तो ये एक स्लिंग बैग है, जो मैंने मेरी बहन को बोला था मुझे चाहिए तो तू ले ले। उसने मुझे वीडियो कॉल किया था, और उसी में मतलब मैंने चूज़ किया था। तो ये एक स्लिंग बैग है, अभी मैंने खाली कर दिया उसको। फिर ये एक स्लिंग बैग है, ठीक है, बहुत ही प्यारी है। मुझे बहुत ही ऐसे ट्रेंडी वाले बहुत अच्छे लगते हैं। मेटल का बेल्ट है। और ये भी एक स्लिंग बैग है, क्योंकि मैं स्लिंग बैग ही यूज़ करती हूँ, मैं बड़े वाले बैग्स नहीं यूज़ करती। तो ये भी एक बहुत ही रिच कलर है, ऐसे इंग्लिश कलर जिसको बोलते हैं। तो ये 3 स्लिंग बैग्स हो गई। फिर मैं पहले दिखा देती हूँ आपको एक्साइटमेंट थोड़ा कम कर देती हूँ। देखिए, ये सारा सामान है, तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फिर ठीक है, पहले तो ये दिव्यांश के लिए गाड़ी भेजी है। वो है ये, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ लेनी थी, लेकिन उसको जेसीबी सबसे ज़्यादा पसंद है, तो जेसीबी लिया है ये। फिर कुछ हेयर बेल्ट्स मायरा के लिए, इस तरीके से। ठीक है, ये 3 हेयर बेल्ट है, ये एक हेयर बेल्ट है। अच्छा लग रहा है, ओके। कुछ बैंगल्स है, ये मायरा के लिए ली गई थी। वन ऑफ माय फ्रेंड उसने ली थी। तो मायरा के लिए भी बहुत सारी बैंगल्स आई है लेके।
ये 3 बैंगल्स मायरा की है और मेरी वाली भी दिखा देती हूँ आपको। और इतनी सारी ये मेरी है। मैंने ये खुद चूज़ की थी क्योंकि मुझे किसी की चॉइस पसंद नहीं आती। मैंने अगर खुद ने चूज़ किया है, भले ही वो वीडियो कॉल पे है, फ़ोटोज़ में है, अगर मैंने खुद चूज़ किया है तो ही मुझे वो चीज़ पसंद आती है। मुझे किसी और की पसंद बहुत रेयरली पसंद आती है, तो ये मैंने खुद चूज़ की थी। तो ये ढेर सारी बैंगल्स है। फिर मैं दिखाती हूँ, ढेर सारे मायरा के क्लिप्स है। ये मेरी बहन ने लिए थे क्योंकि ऐसे वाले क्लिप्स है ना यहाँ मिल नहीं रहे, और मिल रहे जो वो मतलब नैरोबी में ही मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बेबी क्लिप्स और बेबी पोनी है, हेयर पोनी, कुछ क्लिप्स है जो कि यहाँ नहीं मिल रहे, ऐसे कुछ ट्रेंडी ऐसे नहीं मिल रहे यहाँ पे। तो मैंने क्लिप्स भी मंगाए थे। फिर आपको दिखाती हूँ, ढेर सारी इयररिंग्स आई है मेरे लिए। तो मैंने खोली भी नहीं है अभी, एक्चुअली अभी अभी आया है पार्सल, और फिर मैंने सोचा आपके साथ तो शेयर करना बनता ही है। तो देखिए इस तरीके से ये इयररिंग्स है और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। मैं ट्राई करके देखती हूँ ये। अभी ना एक्चुअली बहुत टाइम से मैंने लाइक बड़ी वाली इयररिंग्स पहनी ही नहीं है। देखिए इस तरीके से दिख रही है। ब्लैक कलर की ड्रेस या साड़ी पे तो बहुत अच्छा लगेगा ये। तो 2 इयररिंग्स ये वाली दिखा दी, ठीक है, इसको रखते हैं साइड। फिर ये 2 इयररिंग्स आई है, ये मल्टी कलर, ये भी मल्टी कलर में आ रही है। फिर आई है ये 2 इयररिंग्स जो कि मतलब 6 इयररिंग्स हो गई है। झुमके झुमके है वो। और छोटे छोटे टॉप्स जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ वो है कुछ, तो वो ये है एकदम छोटे छोटे, देखिए। ये भी मैंने खुद ही चूज़ किए थे, मुझे किसी की चॉइस पसंद नहीं आती। तो मैंने बोला था मुझे पहले दिखा दो तो ही मुझे भेजना, अदरवाइज़ मत भेजना। तो ये वाले हैं वो टॉप्स, तो ये मैं अलग रखती हूँ। ये एक मायरा का बहुत ही प्रिटी बेल्ट है, मेरी बहन ने लिया है वो। और ये एक सेट है, बहुत ही प्यारा और डेलिकेट है एकदम। और देखो मैंने गले में ये पहना है ना, ये भी अभी आया है तो मैंने पहन के देखा था, ये भी अच्छा लग रहा है ना। देखिए कितना प्रिटी है। और इसके इयररिंग्स भी है, देखिए। तो ये सारा सामान है ना, मतलब मैं कभी भूल के आ गई हूँ वहाँ पे, या मतलब कोई सेल लगी है और मैंने ऑनलाइन मंगा दिया है, या मेरे एक फ्रेंड के यहाँ पे मेला लगा था तो तभी बहुत सारी चीज़ें हमने मेले से ली थी। तो वो भी ऐसे मतलब इंडिया, मतलब मुंबई तक आ जाती है, लेकिन मुंबई से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जब जब मौका मिलता है वो सामान ऐसे एक थैले में भरा रहता है, और फिर मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करके पूछेगी कोई आ रहा है तो बोलना, हम लोग भेज देंगे। तो ऐसा उस तरीके का सामान है। और कुछ नया भी सामान है, मतलब सारा नया ही है, लेकिन कुछ ख़रीदा हुआ है और कुछ गिफ्ट आया हुआ है। तो ऐसा वाला एक वो होता है ना नज़र वाला वो वाला है ये मतलब एक ऐसा नेक सेट, नेक पीस है वो, लेकिन उसमें गुत्ती हो गया है, तो वो मैं बाद में उसको क्लीन करूँगी, मतलब खोलूँगी। फिर एक ब्लीच आया है, ऑक्सी ब्लीच। ये लास्ट वाले पार्सल में आने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पार्सल वाला था ना उसने ही मना कर दिया था कि हम लिक्विड ऐसा कुछ वो नहीं करते, केमिकल वाला कोई चीज़ हम लोग नहीं भेजते, लेकिन इस बार वो आ गया। फिर एक कड़ा है जो मैं, देखो मेरे हाथ पैर कितने ड्राई हो गए ना, बाप रे, एकदम ही ड्राई लगे, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में रोज़ काम कर रही हूँ मैं। और उसकी वजह से 2-3 दिन क्या, लगभग हफ्ते भर से मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, क्या करूँ। लेकिन मैं सोच भी रही हूँ कि थोड़ा सा काम कर लूँ तो थोड़ा और वेट लॉस हो जाए मेरा। तो ये एक दुपट्टा है, अगर ये साड़ी होती तो क्या बात होती। बांधनी की साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो ये एक दुपट्टा है, और इसका ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो एक मिनट, हाँ, फिर मायू का एक
टी पॉट सेट आया है जो मेले से ही लिया था। देखिए ऐसा वाला। और मायू और दिव्यांश का रिएक्शन क्या होने वाला है ना, वो मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि वो लोग कितने एक्साइटेड होने वाले हैं ये देख के। एक पिंक कलर का लेगिंग्स आया है और एक वाइट कलर का। ये तो मैंने खुद ने ही बोला था दीदी को कि मेरे लिए ले लेना, क्योंकि मेरे पास नहीं है और यहाँ पे मिल नहीं रहे। फिर एक ड्रेस है, पता नहीं वाइट कलर मेरे पे कैसे दिखेगा। इट्स नॉट वाइट एक्चुअली, ये एक ऑफ वाइट कलर है और लेकिन इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है। देखिए ये है उसका दुपट्टा। देखिए है ना, तो इस तरीके की ये ड्रेस है। आई होप ये मुझे सूट करे। तो ये एक ड्रेस हो गई पूरी, मतलब ड्रेस ही है, क्योंकि मुझे कुर्तीज़ अगर पहननी है तो मुझे उस पर दुपट्टा होना ज़रूरी है। मुझे सिर्फ कुर्ती और वो पजामा पहनना ज़रा भी पसंद नहीं है। और उसका ये पैजामा है, ठीक है। तो ये एक ड्रेस हो गई। फिर मायरा के लिए जो ड्रेस आई है ना इंडिया से, मेरी बहन ने ली है, वो बोल रही थी दिवाली का गिफ्ट समझ के रख लेना। तो देखिए ये है उसका घाघरा और ये है उसका चोली। कितना खूबसूरत है और ये कलर मायू पे इतना सुंदर दिखने वाला है ना, बहुत ही प्यारा। इस तरीके से है ये और उस पर छोटा सा दुपट्टा है तो ये मायरा के लिए ये आया है एक ड्रेस, ठीक है। फिर एक मेरी दीदी ने भेजा है, ये कलर आई डोंट नो मुझ पे सूट करेगा कि नहीं, नया ही है तो फिर मैं शायद अगर नहीं सूट किया, आई डोंट थिंक सो मुझ पे सूट करेगा, लेकिन नहीं ही सूट किया तो मैं इसको बेच दूंगी। आई विल सेल इट, क्योंकि यहाँ पे नए कपड़े जल्दी बिक जाते हैं। तो लेट्स सी, उसने मेरे लिए भेजा तो है लेकिन देखते हैं, अगर सूट होगा तो ही पहनूंगी ये। तो ये एक गाउन टाइप है, आपने देखा ना, ये गाउन है। फिर आपको दिखाती हूँ, ये एक ड्रेस है, देखिए ग्रे कलर, जो कि देखते हैं मुझ पे सूट करेगा तो पहनूंगी। लेकिन इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो। देखो दुपट्टे से शायद थोड़ा लुक आ जाए नहीं तो मैं कलर के मामले में कुछ कलर मैं कभी नहीं पहनती, जैसे ग्रे, ब्राउन और कॉफ़ी कलर, ये 3 कलर मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। ऑफ वाइट जो क्रीम कलर होता है ना, वो भी मुझे पसंद नहीं है। ऐसे 3-4 कलर है जो मुझे पसंद नहीं है, बाकी मैं सारे कलर पहन लेती हूँ। फिर एक बहुत ही प्यारा ड्रेस मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी मेरी बहन ने भेजा है, देखिए ब्लैक है ये, और इसका ये दुपट्टा है ये वाला, देखा। तो मैं तो सोच रही हूँ ऐसी वाली साड़ी ले लूँ यार, कितनी मस्त लग रही है ये, है ना। तो आपको समझा ना, ये ब्लैक ड्रेस है, उसका ये दुपट्टा है और ये उसका पजामा है। ये ऐसे वो लग रहे हैं ना क्रीजी क्रीजी, तो वो इसीलिए है क्योंकि हम जब फ्लाइट से आते हैं, कोई भी आता है जो बंदा, तो वो फिर ऐसे इस्त्री करके तो नहीं लेके आ सकता, क्योंकि पैकिंग अगर करनी है तो आपको तोड़ मरोड़ के ही कपड़े रखने पड़ते हैं। तो उस वजह से ये क्रीजी क्रीजी लग रहा है, लेकिन आयरन करने के बाद वो हो जाएगा। फिर एक और ड्रेस आया है, ये थोड़ा नेवी ब्लू कलर का है, देखिए ऐसा। और इसका ये वाला दुपट्टा है ये। तो देखते हैं ये वाले ड्रेसेस आते हैं कि नहीं, नए ही है ये, तो फिर अगर नहीं आए तो आई विल सेल इट, मतलब मैं बेच दूंगी उसको। देखते हैं, आने तो चाहिए, क्योंकि अभी मेरा वेट गेन भी हो गया है, तो शायद मुझे ये आए ड्रेसेस। तो ये एक ड्रेस है, देखा। फिर दिव्यांश के लिए एक चीज़ भेजी है उसने, और ये उसका पजामा है, ठीक है। मायरा का और एक ड्रेस आया है, मैं दिखाती हूँ आपको। टिन टिन,
बहुत ही क्यूट। और वो पिंक कलर, ये पिंक कलर है देखो लेकिन वो रानी कलर है, बहुत मस्त है। और ये बेबी पिंक एकदम, है ना। तो ऐसा कलर का ये ड्रेस है, ठीक है। फिर आपको दिखाती हूँ जल्दी जल्दी, दो ही चीज़ें बची है। ये है फोल्डर। फोल्डर आपको पता है ना, मतलब ड्रेस और साड़ियाँ जो रखते हैं, मेरे तो पूरे फट गए हैं फोल्डर। लगभग 8 साल से जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ तभी लेके आई थी जो नए वाले फोल्डर, वही यूज़ कर रही हूँ। जो कि अभी लगभग 7-8 फोल्डर में 2 ही अच्छे बचे हैं, बाकी सारे फट गए हैं। तो ये 2 फोल्डर मम्मी ने भेजे मेरे। और दिव्यांश के लिए बहुत ही प्यारा कुर्ता और पजामा आया है देखो आई डोंट नो ये आएगा इस तरह, यहाँ से तो आ जाएगा, लेकिन लेंथ थोड़ी बड़ी लग रही है। लेकिन अगर बड़ा भी हुआ तो कोई बात नहीं, छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इतने मेहनत से इंडिया से कोई चीज़ मंगाते हैं और फिर वो छोटी जब हो जाती है ना, इतना ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में तो पहन नहीं सकते ना उसको, ना प्रेजेंट में पहन सकते ना फ्यूचर में पहन सकते, तो वो ज़्यादा बुरा लगता है। बड़ा है तो फिर कुछ लगता नहीं है। तो ये उसका पजामा है और ये है कुर्ता, तो ये है। और क्या आया है यार, इतना ही आया है। तो इतना ही नहीं है एक्चुअली ये तो भी 7-8 किलो का वज़न है, पता है। तो इतना सारा चीज़ आया है बहुत टाइम बाद, क्योंकि मुझे ड्रेसेस की ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने इंडिया में बोला था कि मुझे ड्रेस, मतलब जिस पे दुपट्टा हो ऐसी वाली ड्रेस, क्योंकि बहुत बार मुझे गुरुद्वारा जाना पड़ता है और मंदिर में भी हमारे फंक्शंस होते हैं। तब मैंने सोचा कि कुछ ड्रेसेस जिस पे दुपट्टा हो ऐसे वाले भेज देना। तो आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से ये सारा चीज़ आया है। और अभी बच्चों का रिएक्शन मुझे देखना है कि दिव्यांश का ये कार्ड देख के और मायरा का ये कप सेट देख के उसको क्या मज़ा आता है वो मुझे देखना है। और आप बोलोगे रोहित के लिए कुछ नहीं आया क्या, तो सच बोलूँ तो रोहित के लिए कुछ नहीं मंगाया था, क्योंकि रोहित की शॉपिंग जो है ना वो यहाँ से हो जाती है। जीन्स भी यहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं, शर्ट्स बहुत अच्छी मिल जाती है, सॉक्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, शूज़ मिलते हैं। तो सब कुछ जेंट्स का जो है ना वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और कुर्ते जो होते हैं, जो ट्रेडिशनल कुर्ते होते हैं, वो यहाँ पे ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे पड़े हैं जो कि यूज़ भी नहीं हो रहे। तो इसके लिए रोहित के लिए कुछ नहीं मंगाया। जो भी आया है मेरे, दिव्यांश और मायरा के लिए आया है। तो आप लोग बहुत नाइंसाफ़ी है लेकिन क्या करें, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम वही पहले प्रेफर करते हैं कि वो लाए। और ये एक साड़ी है जो कि ये भी मैंने नहीं दिखाया। और ये भी एक सेट है, देखो वो चौकोर होता है ना वो वाला है ये। और एक साड़ी आया है, साड़ी मतलब ये मेरा ही है, पुराना साड़ी है। मतलब जो एक ही बार पहना है मैंने, पहना ही नहीं है वो साड़ी है वो। लेकिन वो इंडिया छूट गया था मेरा, तो वो अभी मम्मी ने भेज दिया है। तो इस तरीके से ये सारा सामान आया है। ब्लॉग कैसे लगा वो ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये सारा सामान कैसा लगा और इसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा वो आप ज़रूर बताइए। बस सामान आया और आपको नहीं दिखाया, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसके लिए ये ब्लॉग बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री स्वामी समर्थ। बाय।